कि मतलब वर्डप्रेस इसमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, अपना आप ही होता रहता है? नहीं, ऑटोमेटिक ही होता है, वर्डप्रेस पे ही चलता है कुल मिला के। अच्छा। बस मैं ऐड सेट करूँगा, क्रिएट हो जाएगा, WP एडमिन में डायरेक्ट खुल जाएगा। ओके। तो एक बार ज़रा अमन के कंप्यूटर में फ्रेश इंस्टॉलेशन करना पूरा सिस्टम इसका। मैं इस पे पासवर्ड डाल देता हूँ, 1 मिनट। देखो ये हो गया। अच्छा। ये डायरेक्ट हो गया, अभी ये खुल जाए इसका डैशबोर्ड। हो गया, WP एडमिन, डायरेक्ट एडमिन पे जाएगा। जो भी आपने आईडी पासवर्ड रखा वो डाल दो यहाँ पर, है ना? डाल दिया, मैं इसका आईडी पासवर्ड डाल दूंगा, रिकम क्रिएट, बस इतना ही काम है। नहीं, अच्छा ऑप्शन है ये भी। ये WP एडमिन खुल जाएगा, बस इसका कुछ भी कर सकते हैं, सेम ही है, जैम पे परमिशन देनी पड़ती है वगैरह वगैरह, सब कट खत्म हो जाता है इसमें। ये बस डायरेक्ट ऐसे चल जाता है, कितनी भी बना सकते हैं हम, ये मैंने इतने बना रखे ये हैं ये समझ तो। गया, मैं समझ गया। हम्म। अच्छा ऑप्शन है। बट एक्चुअली क्या है ना कि जैसे इसका नाम क्या है, लोकल आपने नाम बताया ना? लोकल WP। लोकल डब्ल्यू पी। इसका देखते हैं एक बार। The number one local WordPress development tool, an effortless way to develop websites locally. बट इसको इतनी पॉपुलैरिटी अभी तक नहीं मिली, कब इंट्रोड्यूस हुआ है, कुछ आइडिया है इसके बारे में? लोकल डब्ल्यू पी, लोकल डब्ल्यू नहीं, पी। देखना पड़ेगा। 2017 में हुआ था सर। 16 में दिखा रहा है। यहाँ 17 में देखा था। अब वही है ना कि इंडस्ट्री भी जो है ना, वो अभी तक जैम्प को ही लेके चल रही है, तो वो एक अलग चीज़ है। बट कोई नहीं, दोनों का वर्किंग सेम ही है, बस ये है कि तुम इससे जो मैक में परमिशन है तुम्हें परेशान किया हुआ है, तुम उससे बच रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है। बढ़िया है। सर ये क्या चीज है? ये जैम्प का अल्टरनेट है, बाकी वर्डप्रेस तो वही है। जैम्प का अल्टरनेट है बस ये। अच्छा। हाँ। जैसे तुम्हारे वाले में तो क्या हो रहा है ना, विंडो यूज़र और विंडो में जैम्प में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन मैक के लिए तो क्या होता है ना, मैक ने हर चीज़ के लिए परमिशन लगाई होती है। वो परमिशन बेसिकली क्या होता है ना कि एप्पल में अगर कोई वायरस इंजेक्ट हो जाता है, तो वो हम्म। ऑटोमेटिकली बूट नहीं हो सकता, कुछ कर नहीं सकता। उसी वजह से क्या होता है, वो हर फोल्डर पे परमिशन रखते हैं एप्पल वाले, अच्छा अच्छा। सेफ्टी के लिए, ताकि हम्म ऑटोमेटिक कुछ ना हो। अब जैसे विंडो वायरस आएगा तो क्या करेगा, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर ऑटोमेटिक बनाता रहता है वायरस। हम्म। विंडो में इस तरह की सिक्योरिटी नहीं होती जब तक अल्टीन अनलेस हम लोग कुछ उसमें एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल ना कर दें। तो ये मैक के अंदर बहुत बढ़िया काम कर रहा है, जो कि अभी उसने दिखाया हर्ष ने ना, लोकल डब्ल्यू पी के नाम से। तो बढ़िया है, लोकल में काम करने के लिए काफ़ी अच्छा है, जैसे हम लोग जैम के ऊपर कर रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का अपना। सर मैंने इतनी वेबसाइट क्रिएट की, क्लिक करना एक बार। चलो दिखाना कहाँ पर है आपका सेव करके दिखाता हूँ, वो हो ही नहीं रहा ना उसमें, देखो यार, ये मैंने क्रिएट किया था। अच्छा। ये मैंने वैसे बाहर से उठाया था कोई रेंडमली। हाँ। ये बट उसने तो उस पर बना रखा था एलिमेंटोर पे, मैंने हाँ। दीवी से क्रिएट किया है सारा। अच्छा, ये मतलब हाल फिलहाल में तुमने सारी बना दी इतनी? हाँ मैंने इतनी बनाई थी, इसके आगे मैं बना रहा था, सेव भी नहीं हो रही थी, इम्पोर्ट नहीं हो रही थी, मैं जितने तक हुआ काम बस। अच्छा। ये मैंने फिर डुप्लीकेट किया, बस इतना ही। बस ओके। इतना ही काम हुआ था इसमें। अच्छा अच्छा। तो मैं इसको सेव करूँगा, ट्राई अगेन आ जाएगा, ये आ रहा है। अच्छा, लाइव में दिक्कत आ रही है आपको? ये लाइव में इसमें इन्फिनिटी फ्री पे दिक्कत आ रही है। और यहाँ पे लिखा है एन हैज occurred while saving a page various problems cause successful such as a lack of server resources। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, अब जो इन्फिनिटी फ्री होता है वो एक लिमिटेड बैंडविड्थ देता है। जितनी हम्म बार भी आप सेव अंडू रीडू कुछ भी करते हो, आपकी जो बैंडविड्थ होती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है। इसलिए क्या होता है, बढ़िया तरीका कि ऑफलाइन बना के ऑनलाइन में डिप्लॉय कर दो। ओके। अगर ऑनलाइन पे ही बनाओगे और तुम्हारा सर्वर जो है वो पेड नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो ये तुम्हारा एग्जॉस्ट हो गया है, जो तुम्हें एक लिमिट मिलती है ना महीने की, हम्म 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 वो खत्म हो गई इसकी। बस ये क्रिएट किया था मैंने। नहीं नहीं, अच्छा बनाया, शेडो वेडो सब लगा रखा तुमने। ये बटन वगैरह किए थे।
इसमें मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है, तो मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ ना, इसका स्पेस, ये तो लेंथ बढ़ गया इसका, ठीक है। इसको तो बढ़ा पा रहा हूँ, हाँ। मैं इसको नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, मुझे ये लेंथ भी बढ़ानी है। अच्छा, तो इसके बीच में वो रखो, मतलब कार्ड की विड्थ बढ़ानी है या बीच का गैप बढ़ाना है, क्या कहना चाह रहे हो? जो इसकी बाउंड्री है ना ये वाली, हाँ। जो मैंने कर्व कर रखी है, मुझे इसकी लेंथ बढ़ानी है, इसकी भी तो बढ़ानी है इसकी। जैसे ये तो मुझे इसको इस साइड लेके जाना है ये। अच्छा, मतलब ये आप चाह रहे हो कि कार्ड की जो टोटल विड्थ अभी हम लोग देख रहे हैं वो थोड़ा और एक्सपेंड हो जाए, राइट? वो expand हो जाए, मैं इसको जैसे ऑप्टिमाइज कर सकूँ बीच में, टेक्स्ट को भी, इसको हेडिंग को भी और इमेज को भी। अच्छा, हाँ। तो सेटिंग में जाओ। सेटिंग, ये वाला नहीं, ये तो मॉड्यूल का सेटिंग हो गया, इसमें हमें कुछ नहीं करना, कैंसिल कर दो। आपको उसमें जाना है जो ये रो वाला जो सेटिंग का गियर आ रहा है बना, हाँ यहीं पर आओ। अब यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करो, फर्स्ट कॉलम की, फर्स्ट कॉलम की सेटिंग। नीचे देखो 3 कॉलम आ रहे हैं ना, फर्स्ट कॉलम की सेटिंग पे जाओ। यस। अब डिज़ाइन में जाओ, डिज़ाइन डिज़ाइन, यहाँ पर देखो साइज़ का एक ऑप्शन आ रहा है, स्पेसिंग या साइजिंग। पैडिंग का है, पैडिंग का आ रहा है, और क्या है नीचे देखो। बॉर्डर का है, अच्छा, राउंडिंग के तो कर्व कर्व के लिए है, ठीक है, बॉर्डर थिकनेस आ गया, और देखो क्या क्या है। बॉर्डर नहीं, साइड हुआ है। ठीक है, वो रहने दो, ऊपर जाओ वापस। स्पेसिंग, स्पेसिंग पे जाना। इसमें राइट से कुछ बढ़ाना ज़रा वैल्यू। अच्छा, ये अंदर की तरफ घट रहा है, हमें बाहर की तरफ बढ़ाना है ना। हम्म। ठीक है, तो इसको वापस से रीसेट कर दो, ज़ीरो ज़ीरो कर दो, या डिलीट कर दो दोनों को पकड़ के तो भी चलेगा। हो गया। ठीक है, एडवांस पे जाना एक बार, और एडवांस पे जाने के बाद अब जरा बैक करो, यहाँ से ऊपर से कॉलम सेटिंग को बैक कर दो। सबसे टॉप में देखो बैक का एक बटन आ रहा है, सबसे टॉप में। हाँ, अब यहाँ देखो डिज़ाइन पे जाओ, सेकंड ऑप्शन डिज़ाइन। अब यहाँ देखो साइज़ का ऑप्शन आएगा। साइज़ में हमारा इसका विड्थ आ गया, रो का अलाइनमेंट आ गया, मिनिमम आ गया अपना इसके अंदर। तो मुझे एक चीज़ और बताओ हर्ष, कि तीनों कार्ड को तब भी बराबरी रखना चाहोगे विड्थ बढ़ाने के हाँ हाँ बाद? हाँ, बराबर ही। बराबरी रखना चाहोगे ना? ठीक है, तो स्पेसिंग ढूंढो, इसमें कहीं स्पेसिंग है क्या? ये रहा। स्पेसिंग में अभी हमने 0 0 डाला हुआ है ना। पैडिंग को यहाँ से लिंक करके दोनों तरफ से ज़ीरो करना, ज़ीरो कर दो, इधर भी ज़ीरो करो। ऊपर मार्जिन को ज़ीरो करो, और लेफ़्ट राइट वाले को भी ज़ीरो करो, ज़ीरो डाल दो। हाँ, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ज़रा ये देखो, इसमें कुछ चेंज हुआ होगा। इसको कार्ड को ज़रा साइड करना एक बार, लेफ़्ट में चला गया ना बिल्कुल ये। हम्म। ठीक है, तो ये काम अपना हो गया इसमें, यानी कि अब हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस है। चलिए दोबारा से सेटिंग पे जाइए, डिज़ाइन में जाइए, स्पेसिंग में जाइए। तो देखो लेफ़्ट राइट का अगर हम लोग ज़ीरो कर देंगे तो ये उधर चला जाएगा लेफ़्ट में। अगर हम लोग इसको हटा देते हैं तो ये यानी कि मार्जिन ऑटो, यानी कि बीच में आ जाएगा, ऊपर ऊपर मार्जिन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो मार्जिन दोनों को डिलीट कर दो। इधर वाले, इधर वाले, इधर वाले। टॉप बॉटम से कुछ नहीं करना, उसे ऐसे ही रहने दो, लेफ़्ट राइट वाला हटाओ सिर्फ, डिलीट। देखो ये मिडिल में आ गया। अब इनके बीच की जो पैडिंग है उस वैल्यू को आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। हाँ, ये जो लेफ़्ट राइट वाली है इसको बढ़ाओ, वैल्यू कुछ भी डालो उसमें, और बढ़ाओ। नहीं हो 100 रहा। 100 पिक्सल लेफ़्ट राइट से हो गया ना, यानी कि बाहर हमारी वैल्यू गई है। ठीक है, इसको नेगेटिव की तरफ लेके जाओ ज़रा, माइनस, -25 करो। माइनस, इसका आगे माइनस डालो। डाला था मैं। एक मिनट, मैं अपने वाली स्क्रीन पे करता हूँ शायद, रुको ज़रा, फिर शायद जल्दी हो जाएगा काम। अपने वाली स्क्रीन की स्टॉप शेयरिंग कर दो। हाँ, अब मैं अपनी शेयर करता हूँ स्क्रीन। विजिबल हुआ, चेक करो। या। ठीक है। बिल्डर एडवांस क्लासिक से पेजेस, ऑल पेजेस,
न्यू पेज, बर्गर, बिल्डर, स्टार्ट बिल्डिंग, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। अभी हमारे पास जैसे 3 कॉलम वाला आप बना रहे हो ना वहाँ पर, वो ले लेते हैं। अब 3 कॉलम्स में हम यहाँ पर कुछ मैटर डाल देते हैं। चलो एक काम करते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ये बना लेते हैं एरिया, है ना। ओके। तो यहाँ से हम इसकी इमेज को एक्सपोर्ट कर लेंगे। कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, राइट क्लिक, डुप्लीकेट लेयर्स इनटू न्यू डॉक्यूमेंट, अनवांटेड पिक्सल्स रिमूव। टेक्स्ट हम लोग डायरेक्ट वहीं पर लिखेंगे, इसलिए डिलीट करेंगे टेक्स्ट को। वन टू थ्री तीनों में सेलेक्ट, राइट क्लिक, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में हम इनको जेपीजी रखेंगे। ये क्या आ रहे हैं अभी पीएनजी, क्योंकि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो जेपीजी, क्लिक ऑन एक्सपोर्ट और क्वालिटी हाई रखेंगे यहाँ से। स्विच टू डेस्कटॉप, बर्गर, सेलेक्ट फोल्डर। अब ये तीनों इमेजेस हमारे पास डेस्कटॉप पर यहाँ आ गए। इनकी नेमिंग कर देंगे, जैसे कि ये है फाउंडर, को फाउंडर, अगर आप इस नेम से सर्च कराना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा इसी नेम से हमने स्टोर भी करना है वहाँ पर इसको, ठीक है। वापस अपने पेज पर आएंगे और हम यहाँ से इमेज का यूज़ करेंगे। लिखेंगे इमेज, क्लिक हेयर, सेलेक्ट, अपलोड करेंगे यहाँ से। अपलोड एन इमेज, यहाँ से डिज़ाइन, इसको यहाँ से लिटिल बिट ऐसे रखो, यहाँ लाइए। बॉर्डर के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेडियस, यहाँ लिखेंगे आप 50 REM। तो ये क्या हो गया, परफेक्ट सर्कल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ओके। और यहाँ से अब हम इसकी बना लेंगे कॉपी 2 और 3। तो ये देखो तीनों आ गए यहाँ पर। अब पहला चीज़ ये कि देखो इमेज इस बॉक्स के अंदर कहाँ आ रहा है, लेफ्ट अलाइन, ठीक है। तो इसको हमें सेंटर करना है, तो डिज़ाइन के अंदर अलाइनमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से क्या करेंगे सेंटर। और यही स्टाइल बाकी पर चला जाए तो आप यहाँ से बोलेंगे कॉपी मॉड्यूल स्टाइल, और यहाँ से पेस्ट मॉड्यूल स्टाइल एंड पेस्ट मॉड्यूल स्टाइल। तो ये देखो तीनों के बीच का काम अपना हो गया इस तरह से। अब बात करते हैं बीच के गैप को मैनेज करने का, जो भी इनके बीच का गैप है ये, ठीक है। तो चलिए इस पर आते हैं, सेटिंग्स, कॉलम स्ट्रक्चर। तो कभी भी कॉलम को आपने कम ज़्यादा कुछ भी करना हो, जैसे आपको लगता है भाई मैंने 3 बना ली लेकिन मुझे 4 की ज़रूरत थी या कुछ और करना था, तो वो आप कभी भी चेंज कर सकते हो बनाने के बाद में भी, ठीक है। तो ये तो हो गया उसके लिए। और देखते हैं नीचे ऑप्शन हमारे पास क्या अवेलेबल है। डिज़ाइन, डिज़ाइन के अंदर है साइजिंग का ऑप्शन। साइजिंग में देखो यहाँ पर ये हो गया पूरे रो का विड्थ, ये ऊपर लिखा रहा है रो सेटिंग, तो ये है रो। अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर पर्टिकुलर कॉलम की। कॉलम में आएंगे, यहाँ से डिज़ाइन, डिज़ाइन में एक ऑप्शन मिल रहा है हमें स्पेसिंग, पैडिंग जो है वो हम यहाँ पर क्या रखना चाहते हैं, हमने बोला जैसे कि 0, ठीक है। और एडवांस में देख लेते हैं क्या हमें कुछ और ऑप्शन इसमें मिल रहा है कि नहीं। तो एक और तरीका हम लोग लगा के देखते हैं यहाँ पर, सॉरी 0 को डिलीट कर दो। एडवांस, एडवांस में आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम CSS। कस्टम CSS मिलेगा फ्री फॉर्म CSS या मॉड्यूल एलिमेंट। मॉड्यूल एलिमेंट में आप मेन एलिमेंट पर क्या लिखना चाहते हो,
तो जैसे कि इसका विर्थ होगा 100%, तो यहाँ लिख देंगे विर्थ इज 100%, ट्राई करके देख रहे हैं। और पैडिंग 0, मार्जिन 0। अब ये कोड हमें सभी पर ट्राई करके देखना पड़ेगा कि इसमें क्या चला है। और दूसरा, इसको चेक करने का एक और तरीका होता है। सेव करने से पहले आप क्या करें, इसको यहाँ से प्रीव्यू मोड को बंद करें और ड्राफ्ट को सेव कर लीजिए इतना ही, और यहाँ से एक बार प्रीव्यू में ले जाओ उसको। अगर आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट कोड करना है तो यहाँ से आप करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंस्पेक्ट के नाम से, सभी ब्राउज़र में आता है। इसको आप यहाँ से बॉटम में डॉक कर लीजिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये तो हो गया देखो अपना इमेज। कैसे पता? जब हमारा पॉइंटर इमेज पर, तो ऊपर लिखा रहा है image.wp, मतलब वर्डप्रेस इमेज। इससे थोड़ा सा बाहर निकलो तो ये देखो आपका पूरा रो आ गया। अब रो के अंदर देखो ये आपका एक कॉलम है, दिखाई दे रहा है, लिखा रहा है div.etpv कॉलम। ऊपर देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ लिखा आएगा, ध्यान से देखो, यस यस। लिखा रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर सा रहा है, दैट इज द मार्जिन। अब ये मार्जिन हमें कहाँ से दिखाई देगा, इसको ज़रा ढूंढते हैं। यहाँ पर देखो विड्थ तो यहाँ पर डली हुई है, देख रहे हो ये गैप, यानी कि 29.66 समथिंग की कुछ यहाँ पर विड्थ डली। और ये देखो मार्जिन फ्रॉम राइट ये डला है 5.5%। अगर मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर लेता हूँ तो मैं ये विड्थ बढ़ा सकता हूँ यहाँ पर। तो देखो मैंने मार्जिन को ख़त्म किया और मैंने यहाँ से कि विड्थ को बोला 33.33%। अब अगर आप यहाँ ध्यान से इसको देखोगे ना, तो देखो विड्थ बड़ी हो गई। सो जो दो कॉलम है, हाँ, जो दो इमेज, हम इसके बीच का गैप ज्यादा कर रहे हैं। हम इमेज का नहीं कर रहे हैं, विजुअली आपको इमेज दिख रहा है, बट आप देखोगे जो ये ब्लू वाला हम लोग देख रहे हैं ना, अगर मैं पेज को दोबारा से रिलोड कर दूँ, एक बार दोबारा से समझूँ, देखो अभी क्या है, जो ब्लू वाला एरिया ये पूरा कॉलम है, आपको कॉलम बड़ा करना था, कॉलम आपका बड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं रिलोड कर दूँ यहाँ पर, एक बार दोबारा से समझो इस चीज़ को, यहाँ पर करेंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट, ये देखो इंस्पेक्ट के बाद क्या दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पर एक ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर का मतलब ये हुआ कि ये है मार्जिन। अगर आता है लाइट ग्रीन कलर तो उसका मतलब होता है पैडिंग। ये मैं आपको प्रोफेशनल टर्म में समझा रहा हूँ ताकि कभी भी अगर आपको कस्टमाइजेशन करना पड़े तो इजीली कर पाओ। अब देखो अगर मैं यहाँ पर इनेबल विजुअल बिल्डर में आके जो आप वहाँ पर काम कर रहे थे उसी को दिख करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आप कहते हो भी मुझे इसकी विड्थ को बड़ा करना है, अब बड़ा तो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि भाई यहाँ पर बीच में मार्जिन डला हुआ है, तो उसके साथ कैसे डील करोगे। तो हमने यहाँ से पर्टिकुलर इसमें जाएंगे, कॉलम में गए, मैंने डिज़ाइन में आके फ़िलहाल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या डाला, एक बॉर्डर डाल दिया। बॉर्डर कितना डाला, 1 पिक्सल। अभी ध्यान से देखना, समझ में आ रहा है? ओके। ऐसे ही मैं दूसरे वाले में भी जाता हूँ, डिज़ाइन बॉर्डर 1 पिक्सल। तो देख रहे हो दोनों बॉर्डर के बीच में कुछ गैप है और हम क्या चाह रहे हैं कि ये बड़ा हो जाए। सॉरी, मैंने पहले ओके कर दिया। एक और थर्ड कॉलम को भी मॉडिफाई कर लूँ, डिज़ाइन बॉर्डर 1। अब हर्ष क्या चाह रहे थे कि भाई ये जो बॉर्डर है ये और बड़ा हो जाए, मतलब एरिया बड़ा हो जाए ना कॉलम का। तो देखो क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ से इस एलिमेंट को ढूंढना है कि ये एलिमेंट कौन सा है। तो ये देखिए हमने एलिमेंट अपना ढूंढ निकाला, डिव। डिव के अंदर ये हमारा स्पैन हो गया, इमेज हो गया, यस। तो यहाँ देखो एक मार्जिन डला हुआ है जिसको मैंने बंद किया, एरिया बड़ा हुआ। कॉलम की जो विड्थ है, अगर हम लोग 100% को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेशन क्या कहता है, 100 डिवाइडेड बाय 3, 33.33। तो 29.6 को मैंने बोला 33.33%। बड़े हो गए कॉलम। यस। तो ये करना है हमें बेसिकली। तो फिर मैं सर्कल जो इसका इसका एरिया कैसे बड़ा करेंगे? मुझे सर्कल के अंदर एरिया बड़ा करना और फोटो को फिर बड़ा करना है।
अच्छा, मतलब आपको कॉलम बड़ा नहीं करना है। नहीं 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 नहीं, जैसे उसमें था ना, जैसे मैं दिखा रहा था, हाँ, जो उसकी जो बाउंड्री थी ना, मुझे उसको बड़ा करना, ताकि मैं उसको थोड़ा और बड़ा कर सकूं, टेक्स्ट को और बड़ा कर सकूं। अब जरा मुझे एक बार अपनी स्क्रीन दोबारा से शेयर करो, मैं फिर वहाँ पे थोड़ा सा और समझता हूँ। कॉलम तो मैंने आपको बड़ा करना सिखा दिया कैसे होगा। वापस से आपकी स्क्रीन पर आते हैं। यस, देखो इसको बंद कर दो। हाँ, बिल्कुल सही। अब देखो, ध्यान से समझो, जिस पर तुम्हारा ब्लैक कलर का बॉर्डर आ रहा है ना, ये है पूरा कॉलम। जो भी तुम्हारा माउस जाता है जिस पे, ये पूरा कॉलम है। अब हाँ, ये मुझे कॉलम है। हाँ, अब मुझे बताओ क्या बड़ा करना चाह रहे हो। मैं इसको लेंथ में तो बड़ा कर पा रहा हूँ, ये ठीक है, मैंने कर दिया हाइट में बड़ा। ठीक है। और मुझे करना है ये इस चीज में बड़ा, ये विड्थ में बड़ा, मुझे इस साइड करना है इसकी। ये हाँ 100% विड्थ दिखा रहा है, मैं इसको कम कर सकता हूँ, मुझे वो एक्सपेंड करना है। हाँ, तो ये इसलिए नहीं आप बड़ा कर पा रहे हो क्योंकि कॉलम जो है ना वो 29 पे लॉक हो रखा है आपका। तो यानी कि जो अभी मैंने किया है ना, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर होगा, तो इसमें भी वही चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हमें लिटिल बिट कस्टम कोड इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा। तो अब मैंने जैसे अभी अपनी स्क्रीन पे करके दिखाया ना आपको, तो जो आप कह रहे हो वो कॉलम बड़ा करने का ही बात कर रहे हो आप भी। जो जब मैं इसको इसको ओरिजिनल दिखाऊँ ना, देखो ओरिजिनल देखो इसका, ये वाला है। हाँ, तो ये बीच ये का देखो, ये बीच बड़ा का है। समझ गया मैं। हाँ। अब जरा एक बार अपना दिखाना। हाँ, तो आपकी इमेज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। बस आपने करने का बीच का गटर स्पेस कम करना है। तो गटर स्पेस कैसे कम करते हैं, वापस से मेरी वाली स्क्रीन पर आ जाओ, फिर से अपनी वाली को छोड़ दो, मेरी वाली स्क्रीन पर आ जाओ। यस, अब मैं अपनी स्क्रीन पर अपनी स्टॉप शेयरिंग कर दूँ। जी यस, अब मैं अपनी वाली स्क्रीन पर आता हूँ और आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि गटर स्पेस को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये देख रहे हो बीच का जो हमारा गैप होता है, इसी में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, गटर। यहाँ चलेंगे, डिज़ाइन, साइजिंग। तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, यूज़ कस्टम गटर विड्थ, दिखाई दे रहा है। ओके। चलो इसको भी ज़रा मॉडिफाई करेंगे। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, फटाफट से एक बॉर्डर डाल देता हूँ ताकि समझ में आए आपको ये चीज़ प्रैक्टिकली। तो क्या करेंगे, यहाँ से डिज़ाइन, अगेन चूज़ करेंगे बॉर्डर। अमन है, यस। अमन समझ में आ रहा है या नहीं। हाँ जी सर, हूँ मैं। और ये थर्ड वन, डिज़ाइन, बॉर्डर, और ये हो गया अपना थिकनेस। राइट। अब देखो इनकी बीच की विड्थ को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। एक तो मैंने आपको डायरेक्ट दिखाया कोड के थ्रू कैसे होगा। अभी अपन यहाँ से इसको ओके करेंगे और डिज़ाइन में आके कहाँ जाएंगे, साइजिंग। साइजिंग में क्या बोलेंगे, कस्टम गटर। अब यहाँ से आप इस वैल्यू को समझ पा रहे हो हर्ष। हाँ जी सर। हाँ, तो देखो जैसे यहाँ पर हमने लिखा 1, तो ये 1 मतलब बिल्कुल कम कम हो जाएगा। हमने लिखा 1.5, तो अप्रॉक्स इतना चला जाएगा। ये अपना 2 का आ रहा है, तो गटर या तो 1 होता है या 2 होता है या 3 होता है, इस तरह से चलता है अपना। तो इसको आप ओके। यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो। तो देखो बीच का विड्थ जो हमारा पहले, अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो देखो इतना था, मैंने ऑन किया तो इतना हो गया, देखो कम हो गया। तो इस तरह यस। से यहाँ से आपने हैंडल करना है इस चीज़ को। इसके अलावा मान लीजिए किसी कॉलम में कंटेंट ज़्यादा है, किसी कॉलम में कंटेंट कम है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर एक नया मॉड्यूल डाल देंगे, या मैं काम करता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए इसी मॉड्यूल की कॉपी बना देता हूँ। तो देखो ये कॉलम बड़ा हो गया, बाकी दो छोटे रह गए। इसके साथ कैसे डील करोगे, तो आप इनको एक इक्वल लुक भी दे सकते हो। आपने क्या बोला है, इक्वल कॉलम हाइट। तो कॉलम ऑटोमेटिकली स्ट्रेच भी हो जाएंगे आपके। ओके। तो इससे डिज़ाइन थोड़ा सीमलेस लगेगा आपका देखने में। ठीक है, ओके सर। और पूछो क्या डाउट है, क्लियर करता हूँ उसको भी। अभी समझ आया। देखो मैं इसमें था ना, वापस मैं अपनी स्क्रीन पर आता हूँ तुम्हारी में, दिखाओ। जब मैं इसको क्रिएट कर रहा था ना, ये वाला सीन, हाँ, मैं नीचे करके दिखाता हूँ, हो गया या नहीं होगा।
ये अपलोड भी नहीं होगा अब यहाँ, नहीं हो रहा देखा। एग्जिट जाओ। हाँ वही तुम्हारा लिमिट का चक्कर हो गया। ये अपलोड नहीं होगा, मुझे वहाँ करना तो पड़ेगा लोकल इसमें। डब्ल्यू पी पे कर लो, कोई बात नहीं। देखो यहाँ तो हो गया। यहाँ तो हो ही जाएगा। हम्म। टेक्स्ट। टैक्स ले रहा हूँ यहाँ, और ठीक मैं है, लिख रहा हूँ टैक्स। डिफ़ॉल्ट ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हेडिंग बना रहे हो? हम्म। ठीक है। देखो मैंने किया, ठीक ये है। टैक्स आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और मुझे टैक्स इसके अलाइनमेंट में लेके आनी है, मुझे इसके लिए करनी पड़ रही है पैडिंग, इसके लिए हाँ एक और मार्जिन करना पड़ अब रहा है देखो, ये। अपनी इमेज के ऊपर माउस लेके आओ एक बार। अब देखो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, देखो अगर तुम टेक्स्ट को और इमेज को ध्यान से देखो तो दोनों बराबर हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन तुम्हारी इमेज पीएनजी होने की वजह से क्या हो रहा है, वो स्पेस है खाली। समझ रहे हो बात को? ओके। इसलिए तुम्हें वो डिसबैलेंस दिखाई दे रहा है विजुअली। अगर मैं इसको फोटोशॉप पे लेके जाके इसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करूँ तो ऊपर चली जाएगी ये? हाँ बिल्कुल चली जाएगी। अगर मैं इसको इतना, ये इतने में आएगी फिर ऊपर? हाँ हाँ, तो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा ये। हाँ क्लिक कर दो। नेट अच्छा चल रहा है तुम्हारा? क्या ब्रॉडबैंड है, मोबाइल से चला रहे हो? नहीं, वाईफाई है घर पे। हाँ फिर सही है, तभी इतनी तेजी से चल रहा है, नहीं तो इतना तेज कहाँ दिखता है। लैग आता है। वो घर पे वाईफाई इसलिए, और मैक में सही चलता है, फिर 5G चलता है ना इसमें। हाँ क्या कर रहा था मैं, फोटो अपलोड करनी थी ना। हाँ हाँ, फाइल में जाओ, ओपन पे क्लिक करो और लोकेट करो इमेज को अपनी। अब देखते हैं पीएनजी है क्या। अब देखो कितना खाली स्पेस है इसमें, दिख रहा है? क्या हम्म। करोगे, इमेज में जाओ, ट्रिम पे जाओ और ओके कर दो। ये करो। ट्रांसपेरेंट पे हाँ है ना ये? नहीं नहीं, सही सही, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिम करो। बस अब जरा सेव करो, कंट्रोल एस कर दो ऐसी, सेव चेंजेस। अब देखो वहीं से बनेगी फाइल पे ही? हाँ उसी फाइल में चेंज हो गए होंगे। अब जाओ वहाँ पर वर्डप्रेस में, उसको फाइल को फाइंड करो, उसको पहले डिलीट करो, रीअपलोड करो। इमेज, इमेज यस। इस वाली इमेज को डिलीट कर दो, रुको रुको रुको, पहले उसको डिलीट कर दो। क्लिक, राइट हैंड साइड पे डिलीट परमानेंटली। ओके, अब करो नया अपलोड। यस। ओके, थोड़ा टाइम दो। यस, अपलोड एन इमेज। ओके करो। अभी भी स्पेस आ रहा है। अभी भी इतना ही है ये, अब शायद ये इमेज हुई नहीं है ठीक। मेरे ख्याल से मुझे ऐसे ही लग रहा है। एक बार जरा हम्म। फाइल में जाना, सेव एज करना है इसको या एक्सपोर्ट करो। मैं एक्सपोर्ट ही कर लेता हूँ। हाँ पीएनजी लिखना। हाँ, पीएनजी पीएनजी ठीक। ट्रांसपेरेंट है ना। 100% विथ सेव, डाउनलोड में है ना, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिलीट प्लस इमेज, अपलोड, डिलीट, प्रोफाइल, आ गया डाउनलोड्स। आ गया आ गया। नहीं, सेम ही है। अब रुक जाओ बस जरा, एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर कि इमेज मॉड्यूल में उसका डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन पैडिंग डला हुआ हो अपना। तो क्या करेंगे इसके लिए, डिज़ाइन, अलाइनमेंट पर एक बार जाना ज़रा,
लेफ्ट लाइन है, बिल्कुल सही है। अभी जरा कहीं स्पेसिंग पे जाना, यहाँ पर कुछ लिखा है शो स्पेस बिलो दी इमेज, इसको ऑफ करना जरा। तो नीचे वाला स्पेस खत्म हो गया, काला खत्म हो रहा है। नीचे का खत्म हो रहा है ना। ठीक है, ऊपर जाओ, राउंडेड कॉर्नर है यहाँ पर, स्पेसिंग में वापस से जाओ, मार्जिन फ्रॉम टॉप पे जीरो करो, टॉप मार्जिन जीरो। हाँ बस, पैडिंग को जीरो करो टॉप से। ओके करना, नहीं हो रहा है। अब रुक जाओ, मैं अपनी स्क्रीन पर करके दिखाता हूँ जरा, एक बार इसको देखते हैं क्या है। मेरे वाली स्क्रीन पर आ जाओ, हम यहाँ चेक करेंगे क्या इशू है। तो पहला वाला डाउट तो क्लियर हो गया। हम एक हम्म। नया रो बना रहे हैं, रो में आपने दो कॉलम बनाए ना, दो कॉलम में एक में इमेज है हमारे पास, तो हम यहाँ से इमेज चूज कर लेते हैं और यहाँ से ऐड इमेज, और ऐड इमेज में मैं कोई इमेज एक्सपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। लेट्स से ये एक इमेज है हमारे पास, या थोड़ा सा ये इमेज ले लेता हूँ मैं। राइट क्लिक, एक्सपोर्ट एज, और इसका मैंने नेम रख दिया बेस्ट बर्गर फॉर एग्जांपल, ये जेपीजी जाएगा, बिल्कुल सही है, बेस्ट बर्गर। सेलेक्ट फाइल पे जाएंगे, सेलेक्ट दिस इमेज एंड अपलोड एन इमेज एंड ओके। और यहाँ पर हम एक ब्लर्ब मॉड्यूल कॉल कर लेंगे। ठीक है, एक बार प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं यहाँ पर। कॉलम ठीक है, यानी कि मॉड्यूल हमारा गया नहीं इसके अंदर, कोई बात नहीं, ब्लैंक है मॉड्यूल इसलिए। अब आप इसको यहाँ से इस मोड में ही डालना मॉड्यूल को, तो मैटर डिफॉल्ट अपना आप उठा लेगा ये। उठा लिया अपना मैटर, तो देखो एकदम अलाइनमेंट सही आ रहा है। यस। अब ब्लर को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, मैं कोई टेक्स्ट ट्राई करके देख लेता हूँ। मैंने इसको किया डिलीट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग। यहाँ देखो मेरा तो एकदम परफेक्ट आ रहा है। तुम्हारे वाली इमेज मुझे व्हाट्सएप करो जरा जल्दी से, उसके साथ देखता हूँ क्या दिक्कत है। कर दी सर। थैंक यू, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ जरा ये। अच्छा तुमने वो कर दी ना, नहीं इसको पीएनजी में भेजो मुझे, वो डॉक्यूमेंट में अटैच करके भेजो, ऐसे नहीं। थैंक यू। अच्छा। चलिए मैं इस इमेज को यहाँ से एडिट कर रहा हूँ, यहाँ से डिलीट, और अटैच करेंगे एक न्यू इमेज, क्लिक हियर अपलोड, सेलेक्ट दिस इमेज एंड अपलोड एन इमेज। ये भी देखो एकदम परफेक्ट आ रहा है। अब मुझे चाहिए था, तुमने हेडिंग की जगह क्या लिया था, टेक्स्ट लिया था ना, टेक्स्ट को हेडिंग बनाया था तुमने, है ना। हाँ मैंने टैक्स ही लिया था। ठीक है, मैं इसको भी डिलीट करके टेक्स्ट से एक बार कंपेयर करूँगा, टेक्स्ट। और नहीं यार, मेरा तो एकदम परफेक्ट आ रहा है। एक बार ज़रा दोबारा ट्राई करना मेरे सामने, फिर से क्या कर रहे हो तुम, दिखाना ज़रा। मैं इसी को डिलीट कर देता हूँ, मैं दोबारा डिलीट कर। करो, नया बनाओ, बिल्कुल सही, दो कॉलम, इमेज। ये मार्जिन हटिंग है, इसका मार्जिन अब तक ही आ रहा है सारा का सारा। ये साइज इसका इतना आ रहा है, ये देखो। नहीं वो तो तुमने कॉलम ही बड़ा चूज किया इसलिए आ रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वहीं जा रहा है।
ये इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि ये स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है। ये इसका मार्जिन कटा ही नहीं अब तक, जो इसका था अनवांटेड। नहीं ये तो हट चुका है यार, इसमें नहीं है। अब एक काम करो, शायद मॉड्यूल में शायद डिफ़ॉल्ट तुम्हारा मार्जिन आ रहा है। दोबारा फाइल खोलो, सेटिंग पे जाओ, डिज़ाइन, साइजिंग, साइजिंग सब ऑटो है, सब ठीक है। मॉड्यूल का अलाइनमेंट वगैरह, विड्थ हाइट सब ऑटो है। मैक्सिमम हाइट, स्पेसिंग पे जाना, नीचे स्पेसिंग, हाँ यहाँ भी सब ओके है। ऐसे कैसे हो रहा है यार? मैंने टेक्स्ट के साथ ट्राई करा था क्या? किया अपना टेक्स्ट के साथ ट्राई, आपका तो हो रहा है सही। मेरा तो एकदम परफेक्ट आ रहा है यार। मैं इसी को दोबारा करके देखो, मुझे फोटो पे इशू लग रहा है। फोटो तुम्हारी एकदम परफेक्ट है, एज टू एज है। फोटो तो में ठीक है। दिक्कत नहीं, फोटो में दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही फोटो मैंने ट्राई किया, एकदम सही आ रहा है। एक काम करो, रो के अंदर एक नया रो बनाना, मतलब सेक्शन के अंदर एक नया रो बनाओ। हाँ बनाना जरा नया रो यहाँ पर, ठीक है। इक्वल दो कॉलम चूज करो, इक्वल दोनों कॉलम ले लो इक्वल। देखें कहीं इक्वल और उससे तो कुछ नहीं प्रॉब्लम हो रहा। 50-50 परफेक्ट। चूज करो इमेज, आ गया इमेज, ठीक है। ओके कर दो। अब जरा डालना टेक्स्ट, देखें जरा क्या चल रहा है। आगे करो। ये भी यही है। यहाँ भी यही इशू है। कहीं तुमने पूरे पेज में कहीं पर कुछ साइज वाइज में कुछ चेंजेस तो नहीं करा? ग्लोबली कहीं कुछ चेंजेस कर दिया हो तुमने, याद ना आ रहा हो? ये तो मैंने अभी खोला है WP वाला, तो ये तो मैंने किया ही नहीं कुछ भी। अच्छा बिल्कुल नया बनाया आपने ये? हाँ ये तो बिल्कुल नए पे चल रहा है, ये तो इन्फिनिटी फ्री पे है ही नहीं। अच्छा। ये तो मैंने पहले डाला अब तक यही है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। नहीं मैनुअल कोड से तो देखो हो जाएगा, लेकिन इसमें ये जो प्रॉब्लम है वो तो देखो, मेरी स्क्रीन बिल्कुल परफेक्ट आ रही है चीज़। आपके मतलब अब चलो प्रोफेक्ट। एक काम करते हैं, छोड़ दो। मैं लेकिन तुम्हारी स्क्रीन पे कैसे आऊँ? तुमने वो डाला कर, रिमोट रिमोट डेस्कटॉप डाला हुआ है? इस वाले में शायद डाला हुआ है, हाँ डाला हुआ है इसमें। चलो मुझे ज़रा एक्सेस दो। उफ, था तो इसमें दिख तो मेरा, हम्म, ये रहा है। एक मिनट देना बस। ये किस चीज की परमिशन मांग रहा है? रुको 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 बस। हाँ हाँ हाँ, दिखा रहा था तुम्हारे पे क्या परमिशन मांग रहा है। क्या लिखा रहा है? ओपन स्क्रीन रिकॉर्डिंग। सेटिंग की परमिशन मांग रहा बस है हर ठीक है बार। ठीक है। नेक्स्ट कर दो। ओके यू आर हो ऑल गया। सेट, जनरेट कोड पे क्लिक करो। हम्म, इस कोड को कॉपी करके मुझे व्हाट्सएप पे डाल दो। कितनी चीज़ें खोली हुई हैं। डन। ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर दूँ ना? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। नहीं तो आवाज रिटर्न आएगी मेरे में। एक मिनट रुक जाओ बस। एक परमिशन मांगेगा तुम्हारी स्क्रीन पे, उसको ओके कर देना। हाँ शेयर कर दो, अलाउ करो, अलाउ करो, दैट्स इट। अब मैं तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। हाँ हाँ। हम्म, अब मुझे उस सारे पेज पे जाना है जिस पे तुम काम कर रहे हो, ये है ना पेज? यही है। ठीक है। अब मेरे लिए आसान हो जाएगा ना इसको डायरेक्ट देखना कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो एग्जिट विजुअल बिल्डर करेंगे और सेव एंड एग्जिट पर क्लिक करेंगे इसको यहाँ से। ये कैसे ठीक हुआ? सेव हो गया। अब यहाँ से मैं इसका चेक करता हूँ। नहीं देखो बराबर आ रहा है, एकदम सही है। अब वही तो करो, तो कैसे ठीक हो गया? हाँ क्योंकि तुम विजुअल बिल्डर में काम करते हो, विजुअल बिल्डर अपने मार्जिन पैडिंग लेके चलता है, वही मुझे चेक करना था, बस हो गया। अरे अब करना है इसको, नहीं बोले एक बार।
फिर से वही गैप बन जाएगा। नहीं अब ठीक है। फिलहाल इसकी सेटिंग होगी सही, चलो बढ़िया है। तो ये कोई डाउट नहीं है, ये नॉर्मल है इसका। अ, तुम विजुअल पे काम करते हो, मैं विजुअल का यूज़ कम करता हूँ, बस और इसको डिफरेंस है। सर विजुअल से उस पर ट्रांसफर करना आप जैसे करते हो, क्या करना है? एडिट पे ट्रांसफर करना है इसको। समझा नहीं, दोबारा बोलो। जैसे आप करते हो ना बैक एंड से, आप विजुअल पे नहीं करते। हाँ, तो एडिट पेज पे क्लिक कर दो, बस यहाँ आ जाओगे। एडिट विद बिल्डर, उसके लिए आपको पहले यहाँ जाना पड़ेगा, और यहाँ जाके डीवी, डीवी के अंदर थीम, ऑप्शंस, ऑप्शंस के अंदर बिल्डर, बिल्डर के अंदर एडवांस, यहाँ से क्लासिक, सेव चेंजेस, नेक्स्ट ऑल पेजेस में वापस से जाके अब तुम यहीं पर इसको एडिट कर सकते हो। हाँ अब आ गया। तो इस पे काम क्या करो, विजुअल बिल्डर वो बिल्कुल अनाड़ी लोगों के लिए अच्छा होता है। ओके। क्योंकि उस पे मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें दिखती कुछ है, होता कुछ है। ओके। हम्म। बहुत छोटे मोटे टेक्स्ट वगैरह को रियल टाइम एडिट करने के लिए बहुत अच्छा है। ओके। चलिए तो भाई अमन, कुछ पूछो तुम भी यार, कुछ करा नहीं करा इतने दिन? नहीं सर, मैं तो वीडियोस कंप्लीट कर ली अपनी, अब मैं स्टार्ट करूंगा काम करना खुद अच्छा से। देखो, क्या है ना कि आज है जैसे कि वेडनेसडे, क्योंकि मुझे परसों हम्म। क्लास करनी थी, लेकिन मैं चल रहा हूँ बहुत बिजी, और आज भी मेरी मीटिंग है यहाँ पर, इसलिए मेरा आना हुआ नहीं। तो क्लास ठीक है। आज भी होगी, क्लास कल भी होगी, क्लास सैटरडे भी होगी, तभी हमारी इस हफ्ते की 3 क्लास पूरी पढ़ पाएंगी। अच्छा। ठीक है। और तो फ्राइडे क्लास कल होगी। ऑनलाइन क्लासेस होंगे या ऑफलाइन नहीं, होंगे? ऑनलाइन ही होगा। फ्राइडे क्लास भी नहीं हो पाएगा क्योंकि फ्राइडे है क्रिएटिव माइंड, जिन्होंने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था वो सब जा रहे हैं वहाँ पर। एक बहुत बड़ा इवेंट होता है हमारा साल में एक बार क्रिएटिव माइंड का, लेकिन उसमें वही पार्टिसिपेट करते हैं जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन अपना किया होता है। तुम लोगों ने बाद में एडमिशन लिया था, मुझसे पहले का इवेंट है। तो अच्छा। 7th को मैं ऑफलाइन अवेलेबल हूँगा, लेकिन हाँ नेक्स्ट वीक से मैं फिर से अवेलेबल रहूँगा। तो ध्यान रखना, क्लास आज की तो हो ही गई है, कल भी होगी और हम्म। सैटरडे भी होगी। ठीक है। हम्म। और हर्ष का फ्लो काफ़ी अच्छा बन चुका है, तो आपस में कोऑर्डिनेट करो चीज़ों में और काम करो। और बताओ हर्ष, क्या डाउट्स आ रहे हैं, या फिर कुछ फ्रेश पे काम करना स्टार्ट करें? मैं देख लेता हूँ सर, मुझे बनाते हुए इश्यू क्यों आया था, मैं देखते पता लग जाता है। अच्छा। हाँ। कहाँ गया वो। हम्म। और ये तुम रहा। अपना जैम पे ही चलाते रहो अमन, क्योंकि तुम्हारे में दिक्कत नहीं है। हर्ष के लिए थोड़ा सा चैलेंजेस था उस ऑफलाइन पे काम करना ना जैम हम्म। के साथ, तो तुम अपना जैम में ही करो। ओके सर। जैसे इसमें ये है ना सर, ये गेट कोट ये वाला, हाँ। इसमें ग्रेडियंट रखा है, हाँ। एक ये नहीं लगा। ग्रेडियंट इसमें इशू आ रहा था। ठीक है। मुझे पता लगता कैसे, पर इशू पता नहीं क्या आ रहा था, लग ही नहीं रहा था। अच्छा, हम्म। ये तो बटन ही है लर्न मोर का, नीचे ऐड ऑन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ चलो। ठीक अ, है, ये तो सब मैं कर लूंगा, इसका एक बार ये जरा लिंक, पॉसिबल है। हाँ हाँ सब पॉसिबल है, बन जाता है सब। एक बार मुझे ज़रा इसका लिंक भेज दो मुझे, प्रीव्यू डॉट थीम फॉरेस्ट पूरा यूआरएल उठा के ना मुझे भेज दो। बस थैंक यू। देखो, जो चीज़ लाइव हम देख रहे हैं ना, तो यानी कि जब लाइव है तो कहीं ना कहीं पॉसिबल तो है ही, तो सब बन सकता है। मैं रिमोट डेस्कटॉप से बाहर आ रहा हूँ, ठीक है? ओके बस सर। सिर्फ चेकिंग के लिए था, मैंने कैंसिल कर दिया अपनी तरफ से, राइट? ओके। इसको करते हैं मिनिमाइज। अच्छा, ये पूरा एक एनवेटो का आपने वो उठा रखा है? हम्म। समझ गया मैं। ऑल ये इंक्लूडेड फुल है, टाइम ये फर्स्ट। इंस्टॉल। हाँ ये व्यू डेमो कर लो। ठीक है, बाकी क्या है, 2 डिफरेंट स्टाइल हैं, 8 प्लगइन का इन्होंने इस्तेमाल किया है, 96 प्रीमियम इलस्ट्रेशंस हैं, फ्लैट डिज़ाइन, क्लासिक एंड प्रूवन, डिजिटल मार्केटिंग, 2019 में बनाए है। तो ऐसा हम एक बटन चाह रहे हैं इसके अंदर। तो देखो, 2 तरीके हैं, पहली कोशिश करके देखते हैं कि इसी के अंदर क्रिएट हो जाए, ज़्यादा कुछ ना करना पड़े। अदरवाइज़ फिर दूसरा तरीका रहता है कस्टम। ठीक है, तो यहाँ से इंस्पेक्ट कर लेंगे इसको। अब अगर आपको कोड जैसे नहीं पता तो कैसे मैनेज करोगे, तो यहाँ पर आपको दिख ये रहा जाएगा। नीचे, ये देखो, सारा बैकग्राउंड करो। सारा कोड आ गया यहाँ पर।
तो देखो मैंने बेसिकली, यहीं से उठाया था। हाँ तो देखो बैकग्राउंड कलर आपको मिल जाएगा, कितना बॉर्डर रेडियस डला हुआ है, सारे कोड आपको यहाँ दिख जाते हैं। तो इंस्पेक्ट सबसे बढ़िया टेक्निक है, सबसे बढ़िया अप्रोच है पता करने का। अब हम अपने पेज में आते हैं और यहाँ पर हम एक नया मॉड्यूल डाल के देखते हैं और सीधे लिख दो बटन। बटन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे जैसे गेट अ कोट यहाँ पर मेंशन है, और यहाँ जाइए, डाल दीजिए इसको इस तरह। और इसके बाद आपको स्विच करना है डिज़ाइन, डिज़ाइन में बटन, बटन के अंदर कस्टम स्टाइलिंग, कस्टम स्टाइलिंग के अंदर आपको यहाँ से बटन का टेक्स्ट साइज मिल जाएगा। सो टेक्स्ट साइज जो है बटन का वो है 21 पिक्सल। ठीक है, तो कहाँ गए हम? ये 21 पिक्सल का हमारा बटन हो गया। बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से डाल देंगे, कोड हमने यहाँ से पिक कर लेना है इसका, ये अपने बटन का कोड, और ये आ गया अपना। ठीक है, टेक्स्ट का जो कलर रहेगा वो वाइट है इसके ऊपर, आई गेस, हाँ वाइट कलर है। तो वाइट का कोड एफ होता है, तो यहाँ से ऊपर जाइए, बटन टेक्स्ट कलर, क्लिक ऑन वाइट। इसके बाद है यहाँ पर बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस आपको नीचे मिल जाएगा, यहाँ पर कहीं पर ढूंढिएगा। वाटर रेडियस ऊपर है, बैकग्राउंड कलर के 20 नीचे। पिक्सल के आसपास का बॉर्डर रेडियस हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप बॉर्डर विड्थ, ये रहा, तो 20 px का आप यहाँ से रेडियस डाल दोगे इस तरह से। और बाकी पैडिंग जो है लेफ्ट राइट से वो 33 है, टॉप बॉटम से 18 है। वो तो यहाँ सेट होगा ही नहीं ना। अच्छा हाँ, हो जाएगा। पैडिंग तो इसके गेट टेकआउट की होगी, जो इसका टैक्स है। लेफ्ट राइट से 33 था ना, हम्म। टॉप बॉटम से हम्म। 18। 36 था मेरे ख्याल से। लेफ्ट राइट 18 से है। 33, टॉप बॉटम से 18। अच्छा 33 है। ठीक है, तो यानी कि वर्डप्रेस का अपना खुद का डिफ़ॉल्ट भी चल रहा होगा, इसलिए ज़्यादा ब्रॉड हो रहा है, कोई बात नहीं। तो आप इसको टॉप बॉटम को 9 कर दो, और 33 का हाफ कितना हो गया? 16.5। आगे सेम हमारा, तो 20 तक भी ले सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो हमने यहाँ पर एक डिज़ाइन आइकन देखना, कहीं पर आइकन का ऑप्शन आ रहा है क्या? बटन, बटन के अंदर ढूंढना, आइकन होगा कहीं, आइकन आइकन आइकन। आइकन, ये रहा, आइकन। आइकन हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब माउस होवर पर हमें जो काम करना है उस पर आते हैं। हम्म। मैं वही देख रहा था, मिल नहीं रहा था। माउस ओवर का ऑप्शन कहाँ है? आएगा आएगा, सब मिलता है। तो ये हमारा बटन, बटन का टेक्स्ट साइज हमने डिफाइन किया, बटन का टेक्स्ट कलर, बटन का फिल बैकग्राउंड, ग्रेडियंट अगर डालना है तो देखो यहाँ से डालोगे आप। ठीक है, और बटन बॉर्डर, बटन का बॉर्डर कलर, रेडियस, बटन फॉन्ट, शो बटन आइकन, बटन टेक्स्ट, कंटेंट, कोई बात नहीं। तो यहाँ देखो कस्टम सीएसएस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मॉड्यूल मेन, यहाँ पे जाके आप लिख देंगे बटन ग्रेडियंट। होवर। होवर में मैं फ़िलहाल यहाँ से इसको गेट करूँगा पहले। तो ये हमने गेट कर लिया, कहाँ गया इसका कोड भी जो हमने पहले ढूंढ के निकाला था? सर इस पे ग्रेडियंट का ऑप्शन आ रहा है लिखा हुआ। बस एक मिनट दो, ये है बटन, ये बटन है ना, थोड़ा सा इसको हाइट को बढ़ा लो ऐसे खींच के। ग्रेडियंट में डाल दूंगा, पहले मैं ज़रा होवर की क्लास ढूंढ रहा हूँ, होवर पे क्या लगा रखा है इन्होंने। ये होवर का कोड है, दिखाई दे रहा है? कोड में सब कुछ मिल जाता है सर। हाँ, सब मिल ये जाता उठा है। ला कोड में से। बटन होवर पे जाके अपन यहाँ लिख देंगे
एडिट, एडवांस, कस्टम CSS मॉड्यूल। एक बार मुझे दोबारा कोड लिखना पड़ेगा। बैकग्राउंड डिलीट ऑल, फिर से लिखिए। मेन एलिमेंट बटन होवर, नहीं, ये डायरेक्ट लेगा नहीं, तो हमें शायद ऐसे डालना पड़ेगा। होवर अनएक्सपेक्टेड टोकन। अच्छा, तो ये बिफोर आफ्टर, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर इस तरह से, तो देखते हैं क्या होता है। राइट। अच्छा, एक बार ज़रा इसको, हम कौन सा मोड में हैं अभी? विजुअल बिल्डर मोड में है ना अभी? ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जिट करो, सेव कर लो। इसकी CSS ढूंढ लेते हैं लाइव जाके। राइट क्लिक इंस्पेक्ट, पता चल जाएगा यहाँ से। यस, ये आ गया हमारा बैकग्राउंड कलर, और ये हमारा कलर काम कर रहा है, इसको जो हमने डाला है। ठीक है, तो होवर जो हो रहा है, इसको ढूंढते हैं बस। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसके ऊपर होवर क्लास ऑन, यहाँ से होवर एक्टिव होवर नहीं हो रहा। है, ये रहा, यहाँ पर है। तो पैडिंग टॉप राइट बॉटम, ये हमारा चेंज हो रहा है होवर करने पर। ये देख रहे हो, ये वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं। तो हमें इस पर क्लास डालनी है, रैपर होवर बटन 0। इस क्लास को हम टारगेट करें और यहाँ लिख दें बैकग्राउंड कलर। ठीक है, हाँ, एक मिनट, वापस से मॉड्यूल पे आओ ज़रा। ये हमारा वाला है, ये हमारा लाइव वाला है। इनेबल विजुअल बिल्डर अगेन, क्लिक हेयर, मॉड्यूल सेटिंग, इसको क्लोज कर दो। डिज़ाइन बटन, बटन के अंदर कस्टम स्पेसिंग, बटन टेक्स्ट कलर, ग्लोबल, रिसेंट, सेटिंग्स, फिनिश एडिटिंग, सेव कलर, ग्लोबल कलर, रिसेंट कलर। ठीक, ये भी ओके है। बटन फॉन्ट स्टाइल, शो बटन आइकन, बॉक्स शैडो, एनिमेशन, CSS ID, कस्टम CSS, एट्रीब्यूट, बुकमार्क, नो फॉलो, रेफर, कंडीशंस। चलो, तो फिर यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, बटन होवर बैकग्राउंड कलर दिस, ओके। और इसको यहाँ से इम्पोर्टेंट बनाते हैं, मेक इट इम्पोर्टेंट। बटन होवर एंड फोकस, और सेव
कंट्रोल एस से सेव हो जाता है। कलर हमारा गया हुआ है इसमें। यहाँ लिखो होवर बैकग्राउंड कलर। हो गया कलर चेंज। यस सर। तो हमें ना उस पर्टिकुलर क्लास को, मैं सोचा था नॉर्मल हो जाए बट नहीं मानना, तो फिर इसका तरीका क्या है, आप उस पर्टिकुलर क्लास को ढूंढ लो जिस क्लास पे चल रहा है। तो वर्डप्रेस में ना ये कस्टमाइजेशन आना भी बहुत ज़रूरी है कि समटाइम्स ये बड़ा रिजिड होता है कि नहीं जो है वही चलेगा, तो आप उसको बदल सकते हो उस पर्टिकुलर क्लास को ढूंढ के। तो कैसे ढूंढा हमने, यहाँ से पहले आप इसको सेव कर लेंगे जो भी हमने चेंजेस किए हैं। सेव कर, देखो कंट्रोल एस से सेव हो जाता है डायरेक्ट। एग्जिट करेंगे, ठीक है, देखो अपना कलर बढ़िया काम कर रहा है। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने पर क्या होता है, आपको यहाँ से ना क्लास मिल जाती है। ठीक है, ये हमारी क्लास आ गई। आपने बस ये क्लास उठानी है और इसके आगे क्या लिख देना है, कॉलन होवर, जो नीचे लिखा है ये इतना पार्ट, उस पर जो भी आप चेंजेस करा दोगे वो आपके काम कर जाएंगे। ओके। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल हो गया। और क्या था तुम्हारा इसमें, कुछ और भी पूछ रहे थे आप। ये तो कार्ड के ऊपर माउस ओवर पे हम लोग वो शेडो डाल सकते हैं, ये तो हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, ये पूरे मॉड्यूल पे आ जाएगा शेडो। ठीक है, ऑन हम्म, माउस ओवर। ये भी ये कुछ एनिमेशन भी बन जाता है, इसके अंदर एनिमेशन का ऑप्शन भी दिया होता है। वो मैंने देख लिया, लगा हाँ रखा हाँ हाँ। और है। अब तुम कह रहे थे ये वाला इस तरह का जैसे में कुछ बनाना है, तो देखो ये ना एक एसवीजी होती है इस तरह से, इसको भी देख लेते हैं, मिल जाएगी। मैं देखो ये बैकग्राउंड में कुछ यहाँ डला हुआ है कलर अपना, और पैडिंग वैडिंग हिडन बॉर्डर राइट। ये देखो यहाँ कुछ ना, ये ग्राफिक डली हुई है इसके अंदर, ये दिखाई दे रहा है कुछ। इसको ढूंढते हैं यहाँ से, कॉपी, ये कुछ लाइन डाली हुई है जिसको स्ट्रेच कराया हुआ है, और भी कुछ मिलना चाहिए इसके अलावा। चलो वापस अपने में आते हैं, और यहाँ पर एक नया सेक्शन बनाओ, रो बना लो, कुछ अकॉर्डिंग डाल दो, डिफ़ॉल्ट छोड़ दो, वापस एडिट पे जाइए, डिज़ाइन सॉरी बैकग्राउंड में आइए, बैकग्राउंड में कोई ग्रेडियंट वगैरह डाल लो। ग्रेडियंट डालने के बाद लीनियर डायरेक्शन परसेंटेज, ये देखो प्लेस ग्रेडियंट ओवर इमेज का एक ऑप्शन है, बैकग्राउंड पैटर्न, बैकग्राउंड मास्क। तो जैसे कोई तुम्हारे पास एसवीजी इमेज वगैरह अगर है ना पहले से बनी हुई, फोटोशॉप में बना के यहाँ पर आप लाके जैसे डालोगे, उसको अपलोड करोगे, तो अलग अलग तरह की मिलने दिखाई दे रहे हैं ग्राफिक ये। आजा भाई, कहाँ गया, हमें रोटेट भी करना पड़ेगा इसको। जैसे ये कर्व बना हुआ है, ये कर्व बना हुआ है, तो मैं इसी कर्व के साथ जाऊंगा, देखते हैं रोटेट करने कुछ ऑप्शन मिल जाए। आर्च है नीचे ये। ये देखो ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसा आगे नीचे से ऐसे ऊपर से एक बना के डाल सकते हो अपना, तो अपना बढ़िया काम कर जाते हैं। इसी के अंदर ही ऑप्शन दिए हुए हैं पहले से ही। ये इसमें अपसाइड डाउन का भी था।
आपने जहां से शू किया ना, ये ऊपर, ये बगल में इसके, हाँ। ऐसे हाँ। घुमा दो। ठीक है, तो ये अपने बना पाओगे अपने एरिया के अंदर आप। ये कहाँ था ऑप्शन, मैंने देखा नहीं, करना है को दोबारा। यहाँ जाना है सेटिंग्स, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में बैकग्राउंड मास्क। ओके ओके यहाँ के आपको ये पूरी की पूरी लाइब्रेरी मिल जाएगी इस तरह की। ओके। बढ़िया चीज़ है यार। ठीक है। ये एलिमेंटर में नहीं मिलती शायद। सब में सब कुछ नहीं मिलता, बट लेकिन वहाँ पर क्या टेक्निक है कि आप इसको बना के ऐसा फोटोशॉप वगैरह में वहाँ ले जाकर डाल सकते हो। हाँ, इमेज डाल सकते हैं उसके हाँ ऊपर, हाँ। फिर डाल सकते हो शायद। हम्म। यार देखो, मैं ना सभी सिनेरियो से निकला हुआ हूँ, तो मैं आपको सारी चीज़ें जो भी पूछोगे ना, पूरी कोशिश रहेगी सब चीज़ों का आंसर कर पाऊँ कि कौन सी यस, चीज़ कैसे बन रही है। आपने बस उसके बदले में क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ट्राई करके देख लो। क्या करते हैं, जितनी प्रॉब्लम आएंगी उतने एक्सपर्ट बनते हैं हम। बिल्कुल। तो आगे के लिए वो दिक्कत कभी नहीं आएगी, कुछ नई प्रॉब्लम लेकर आओगे। समझ रहे हो ना? यस यस। तो एकदम प्रो बन के निकलो। चलो आज के लिए इतनी मेहनत करो और डिज़ाइनिंग करो आगे की फर्दर। फिर मैं आपको आगे का अगली क्लास में यानी कल फिर से हम लोग कनेक्ट होंगे सेम टाइम पर, फिर करेंगे आगे की चीज़ें। ठीक है, क्योंकि फिर अमन का भी जाने का टाइम हो रहा है। अमन आज ऑफ है क्या है? ऑफ तो होगा नहीं। नहीं सर, ऑफ तो कल था मेरा। अच्छा कल था ऑफ। हाँ ओहो। जी सर। चलो ठीक है। अभी हमारे ऊपर एपटेक से आने वाले हैं कुछ लोग, मुझे ज़रा उनके लिए कुछ तैयारी करनी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।